हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है क्या होता है जब आप फ्लश करते हैं। नोजी निखिल की जेब से बाहर निकल आया। आह निखिल, अपने चूहे को मुंह से दूर रखो, निखिल की बहन ने चिल्ला कर कहा। चौंक कर नोजी ने सिंक पर छलांग लगाई, लेकिन वह सिंक की बजाय कमोड में गिर गया। ओ ओ उई। नोजी जमीन के अंदर एक गड्ढे में सरकता चला गया। अंधेरे का आदी होते ही उसे एक और चूहा दिखा। ओह, तुम यहाँ नए लगते हो। मैं चीकी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आसपास घूमना चाहते हो? उसने पूछा। मैं ना नोजी हूँ। मैं कहाँ हूँ? नोजी ने पूछा। भूमिगत निरीक्षण कक्ष में। यहाँ रसोई घर और शौचालय के पाइप मिलते हैं, चीकी ने कहा। छपाक। नोजी झाग से ढक गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यह टट्टी नहीं थी। ही हू, चीकी हंसी। चीकी और नोजी झट से पाइप में आ गए। उन्होंने एक गोल गड्ढे में छलांग लगाई। उसमें से बड़े छोटे पाइप अंदर बाहर आ जा रहे थे। छोटे पाइप हर इमारत से गंदा पानी इस बड़े पाइप में ला रहे हैं, चीकी ने बताया। ओह देखो, एक मेन होल, चीकी ने कहा। नोजी ने ऊपर देखा। मेन होल यानी आदमी जिसमें मुंह में गड्ढा हो। वह कहाँ? मेन होल यानी नरमुखा। यह से सड़क में एक छेद है। मनुष्य इसका इस्तेमाल सीवर की जांच करने और उसे ठीक करने के लिए करते हैं। वे सीवर में सरसराते दौड़ पड़े। छी, यहाँ तो बहुत बदबू है, नोजी बोला। अरे यह जहरीली गैसें हैं, ज्यादा गहरी सांस मत लो, चीकी ने कहा। चलो। वे तेजी से वहां से निकलते गए जब तक कि छपाक, नोजी उस नहर में गिर गया जहां सीवर खत्म होता था। आह, चीकी ने भी छलांग लगाई। पानी एक जाली से होता हुआ बह रहा था, लेकिन चीकी और नोजी ढेरों पोतरों यानी नैपीज, प्लास्टिक के ढक्कनों, पानी की बोतलों और एक भरी सी आराम कुर्सी के साथ अटक कर रुके रह गए। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ और क्या क्या पहुँचता है, चीकी ने कहा। एक बार पूरा सीवर रिपोर्ट कांट से भरा पड़ा था। फिर क्या हुआ? नोजी ने पूछा। जाली से कूड़ा रुक गया और उसे साफ करके दोबारा उपयोग में लाने लायक बनाया गया। चीकी और नोजी ढेर से ऊपर चढ़ गए और नहर की दीवार पर बैठ गए। नोजी अपने आप को साफ करने के लिए दीवार के साथ खुद को रगड़ने लगा। मुझे अपने रोए नर्म और साफ ही पसंद हैं, उसने कहा। और सीवरों में रहने वाले हम कहते हैं कि जितने गंदे रहो उतना ही ठीक, चीकी बोली। तुम कुछ मजेदार देखना चाहते हो? वे दीवार के साथ साथ दौड़ते हुए एक लंबे संकरे टंकी की तरफ भागे। वह ग्रिट टंकी है। नीचे तली में बैठकर गंदगी देख रहे हो? ग्रिट टंकी लैंडफिल करने की तरफ।
चीकी ने एक दूसरी टंकी की तरफ इशारा किया। उस टंकी से ऊपर, उस टंकी की तरफ इशारा किया। उस टंकी से अगर किसी तरह थोड़ी भी धूल मिट्टी बचकर आ जाती है तो वह इसमें बैठ जाती है और साफ कर देती है। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन टंकी। छनन टंकी की तरफ, विशेष छनन टंकी की तरफ। देखो देखो, पानी में इंद्रधनुष, नोजी ने उत्साह से इशारा किया। वह पानी की सतह पर तैरती चिकनाई है, चीकी ने बताया। चीकी और नोजी ग्रिट और अवसादन टंकियों से जल्दी जल्दी भाग निकले। ओह, वहाँ बारिश हो रही है, नोजी ने कहा। वह अच्छे बैक्टीरिया से भरा हुआ फिल्टर, ट्रिकलर फिल्टर है। जब गंदा पानी छोटे कंकर पत्थरों के बीच से गुजरता है, बैक्टीरिया गंदगी को खाकर पानी को साफ कर देते हैं, चीकी ने कहा। ट्राइकलर फिल्टर, ऑक्सीकरण टंकी। नोजी को एक और टंकी दिखी। क्या यह जादू की कढ़ाई है? नोजी चीखा। इसमें से बुलबुले उठ रहे हैं। वे ऑक्सीजन के बुलबुले हैं, चीकी ने कहा। पानी में भले बैक्टीरिया पनपाने के लिए पंप की मदद से पानी में ऑक्सीजन डाली जाती है। निवारण टंकी की तरफ। निवारण टंकी, समुद्र में निकास की तरफ। आखिरकार वे अंतिम 2 टंकियों तक पहुंच गए। चीकी ने पहली टंकी की तरफ इशारा करते हुए बताया, यह निपटान टंकी है जहां बची हुई गंदगी का निपटान होता है। और दूसरी टंकी में क्या होता है? नोजी ने पूछा। निष्पादन टंकी, समुद्र में निकास की तरफ। निष्पादन टंकी में पानी की बदबू को दूर करने के लिए उसे कोयले के ढेर से गुजारा जाता है और रेत बची खुशी गंदगी को रोक लेती है। छपाक, पानी निष्पादन टंकी से समुद्र में बह गया। यह लगभग साफ लग रहा है, नोजी बोला। ये पथरीले समुद्र तट पर जाकर गिरे। सूं सूं, मैं भेलपुरी की खुशबू सूंघ सकती हूँ, चिकी ने कहा। मैं निखिल को सूंघ सकता हूँ, नोजी ने कहा।